नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। एलएसी पर दोनों तरफ टैंक तैनात है। दोनों ही देश के सेनाओं ने एक दूसरे के सामने अपने बख्तरबंद वाहनों और टैंकों, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। लेकिन जब बात आती है टैंक युद्ध की, तो ऐसे में दोनों देशों के द्वारा टैंक इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कौन किस पर ज्यादा हावी होगा, ये भी एक जानने का विषय बनता है। क्योंकि अगर ये लड़ाई होती है तो ये जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ के ऊंचे क्षेत्रों में होगी। ऐसे में बहुत सारी चीजें मायने रखती है, एक टैंक के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी। चीन की सेना ने काराकोरम की पहाड़ियों पर बड़ी तादाद में अपने घातक टैंक टाइप 99A को तैनात किया है और इस टैंक को 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा चाइना ने टाइप 15 जो लाइट टैंक है उन्हें भी तैनात किया है। यानी कि अगर चाइना उतरेगा लड़ाई के लिए तो इन दोनों टैंकों के कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। और चाइना कहता है कि उनका ये जो टैंक है टाइप 99A वो सबसे घातक टैंक है। वही टाइप 15 टैंक काफी लाइट है और काफी तेजी से हमला करने में ये सक्षम है। लेकिन यहाँ पर भारत की पोजीशन क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। भारत ने यहाँ पर अपने T-72 अजय और T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा भारत को भी लाइट टैंक्स की जरूरत है, जिसके लिए रशिया से बातचीत चल रही है और स्प्रूट टैंक्स को भारत खरीद सकता है। लेकिन अगर उससे पहले लड़ाई हो जाती है तो किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है अपने इन T-90 और T-72 टैंकों से, और खास करके यहाँ पे जो दमदार टैंक है वो है T-90 भीष्म। हालांकि अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के खुद जो विशेषज्ञ हैं वो टाइप 99A जो कि भारी टैंक है, इनका मेन बैटल टैंक है, जो कि उन्होंने तैनात किया है, वो इतना प्रभावी नहीं होगा कम ऑक्सीजन और पहाड़ी क्षेत्र में। हालांकि फिर भी उन्होंने टाइप 99 को तैनात किया हुआ है। लेकिन इसको डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि उनका टाइप 15 लाइट टैंक युद्ध के दौरान अगर फंसता है कहीं पर, पहले तो वो इस्तेमाल करेगा अपने टाइप 15 लाइट टैंक का। अगर वो फंसते हैं कहीं पर तो ऐसे में वो टाइप 99A टैंकों को जंग के मैदान में उतार देगा। हालांकि भारत की तरफ से भी ये कहा गया है कि जैसे कि दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, तो चीन का ये जो मेन बैटल टैंक है वो अमेरिका या फिर रूस के किसी भी टैंक से कमजोर नहीं है। और ये भी चीन का तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जिसके अंदर घातक गोला बारूद उन्होंने लगाया हुआ है और बड़े आकार के गोले दागने में ये सक्षम है। इसके अलावा टाइप 99A में बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी इसमें शामिल की गई है। लेकिन आपको मालूम है चाइना कभी खुद की चीज तो बनाता नहीं है। उसने भी अपना ये जो टाइप 99A टैंक है उसे रशिया के T-72 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की नकल से बनाया है और 2011 में उन्होंने इस टैंक को अपनी सेना में शामिल किया था। हालांकि चीन का ये टाइप 99A टैंक भारत के T-90 भीष्म से भारी है, जिसे भारत ने किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया है। T-90 का वजन 48 टन है तो चीन के टाइप 99A का वजन करीबन 57 टन है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि लद्दाख की पहाड़ियों में जो टैंक ज्यादा हल्का होगा वो ज्यादा कारगर होगा। इस मामले में भारतीय टैंक चीन पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन चाइना को ये बात मालूम है, तो इसीलिए वो सबसे पहले अपने टाइप 15 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। अगर टाइप 15 की ही बात कर लें पहले, तो टाइप 15 को चाइना ने, जिसे कि VT-5 भी कहते हैं, उसे उन्होंने अपनी सेना में 2019 में शामिल कर लिया था। और ऐसा माना जाता है कि इस मशीन के डिजाइन में चीनी इंजीनियरों ने पहली बार सोवियत टैंक स्कूल की अवधारणाओं को दूर करते हुए कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन ये चीन का सामान्य आधुनिक टैंक के करीब भी नहीं है, यानी कि इतना मॉडर्न टैंक नहीं है, बल्कि इसे क्लासिक 34 के करीब कहा जा सकता है। और ये भीष्म की तुलना में 10 टन हल्का टैंक है। इसका एक अपना कवच है जो कि इसे छोटी गोलियों और छर्रों से बचाता है। लेकिन ये इतना कारगर नहीं होगा अगर ये युद्ध के मैदान में आता है, क्योंकि T-90 काफी बड़े गोले दागता है। ऐसे में इनका बच पाना मुश्किल होगा। साथ ही इसमें यानी कि टाइप 15 में 105 mm की गन लगी हुई है, जो इसको एक एंटी टैंक मिसाइल से नहीं बचा सकती। ये सिर्फ एक चीज में बेहतर है, वो है अपनी गतिशीलता में। इसके अलावा ये हर चीज में भारत के टैंकों के आगे हार जाता है। इसलिए चीन इस टैंक के साथ गंभीरता से लड़ाई करने का फैसला नहीं करेगा। इसीलिए वो अपने टाइप 99A को भी जरूर भारत के खिलाफ भेजेगा। आपको बता दें कि जो भारत के पास T-90 टैंक है वो सामान्य टैंक नहीं है, उसमें अपग्रेडेशन भी किया गया है। इसमें भारतीय इंजीनियरों ने स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोनेंट्स लगा रखे हैं, जिसमें कि ऑटोमेटिक लोडर, रिमोट एंटीक्राफ्ट गन और थर्मल इमेजर सहित कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें भारत ने खुद ही इस पर लगाया है। चीन और भारत दोनों ही टैंक की 125 mm की तोप पर भरोसा करते हैं। इससे दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाना आसान होता है। दावा यह भी किया जाता है कि चीन ने अपने टैंक्स के लिए यूरेनियम पर आधारित गोले भी तैयार किए हैं, जो करीबन 1.5 किलोमीटर तक किसी भी टैंक को तबाह कर सकते हैं। चीन और भारत दोनों के ही टैंक एंटी टैंक मिसाइल फायर करने में सक्षम है। इसकी मदद से लंबी दूरी तक निशाना साधा जा सकता है और निचली उड़ान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि जो रूस से भारत को T-90 टैंक निर्यात किए गए थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे,
जितने की अब हो गए हैं, क्योंकि इनमें मैंने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर्स लगाए गए हैं, जिसमें कि टारगेटिंग सिस्टम भी है जो कि इसकी रेंज को काफी सुधारता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये टैंक चीन के टैंकों से आगे है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी टैंक में नया इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है जो उन्हें दुश्मन के टैंकों का आसानी से शिकार करने में मदद करा सकता है। वहीं चीन अपने टाइप 99A को T90 भीष्म से बेहतर मानता है। T90 टैंकों पर और चीन के टैंकों पर बेहतरीन सुरक्षा कवच लगे हुए हैं। भारत के T90 SM टैंक में रेलिक्ट सिस्टम लगा है जो एंटी टैंक मिसाइल से उसे बचाता है। चीनी टैंक में लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है जो कि लेजर से निशाना बनाए जाते समय अपने टैंक कमांडर को उसकी जानकारी दे सकता है। इससे टैंक कमांडर को मौका दे सकता है कि वो अपने टैंक को पीछे कर ले। वहीं T90 में शतोरा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है जो न केवल लेजर को जाम कर देता है बल्कि लेजर को रोकने वाले ग्रेनेड को भी ताकता है, जिससे कि धुआं निकलता है। स्पीड के मामले की बात की जाए तो चीन का टाइप 99A टैंक स्पीड के मामले में भारतीय टैंक से आगे है। चीनी टैंक की स्पीड 50 मील प्रति घंटा है, तो वहीं भारत के T90 टैंक की स्पीड 42 से 45 मील प्रति घंटा की रफ्तार है और एक बारी में ईंधन भरे जाने से दोनों टैंक 300 मील तक दौड़ सकते हैं। टाइप 99A की तकनीक को चीन ने अभी तक किसी देश को नहीं दिया है, लेकिन उसे भारतीय टैंकों की नॉलेज बहुत ज्यादा है और होगी भी क्यों नहीं जब उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके टैंक बनाए हैं रशिया के। तो ऐसे में चीनी टैंक में जहां 1500 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा हुआ है तो भारतीय टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चीन के टैंक थोड़े से आधुनिक है, लेकिन भारत का T90 उन्हें तबाह करने की पूरी ताकत रखता है। यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत ने चीन से निपटने के लिए T90 टैंकों को तैनात किया है। और यही नहीं दोस्तों, सबसे खास बात ये भी है कि चाइना जितना विश्वास करता है अपनी टेक्नोलॉजी पर, दुनिया को मालूम है कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। इसीलिए दुनिया में जो चाइनीज माल कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, जो दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी लंबे टाइम तक नहीं होती। तो ऐसा भी समझा जा सकता है कि चाइना के खिलौनों से शक्तिशाली भीष्म का मुकाबला है। हालांकि दुश्मन को कम भी नहीं समझना चाहिए। भारत के पास युद्धों का अभ्यास भी है, भारत ने टैंकों का इस्तेमाल भी किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में केवल आधुनिक हथियार ही मायने नहीं रखते, उनको ऑपरेट करने की स्ट्रैटेजी ये सबसे ज्यादा जबरदस्त होती है। कहां पर और किस जगह पर और कितनी मात्रा पर अटैक करना है ये बेहतर भारतीय सेना जानती है, ना कि चीनी। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए मिलता है नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।